राधा जी के जीवन से जुड़ी 12 रहस्यमयी ऐसी जानकारियाँ जिन्हें आप जानकर चौंक जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा जी। महाभारत में राधा के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। राधा जी का जिक्र विष्णु पद पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है। आओ हम जानते हैं राधा रानी के 10 ऐसे रहस्य जिन्हें आपको जानना चाहिए। इनमें से कुछ प्रामाणिक हैं तो कुछ मान्यता और किंवदंतियों के आधार पर हैं। सबसे पहला, राधा के माता और पिता। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कृति था। वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। दूसरा, राधा का जन्म स्थान। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। तीसरा, अष्टमी को जन्म पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का जन्म भी हुआ था। बरसाने में राधा अष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। चौथा, राधा का मंदिर। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। राधा का प्राचीन मंदिर मध्यकालीन है जो लाल और पीले पत्थर का बना है। मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1675 में करवाया था। पांचवा, राधा के पति। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49वें श्लोक 35, 36, 37, 40 और 47 के अनुसार एक अलग रिश्ते के अनुसार राधा श्री कृष्ण की माँ भी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायाण के साथ हुआ था। रायाण को रापण अथवा अयन घोष भी कहा जाता था। छठवां, श्री कृष्ण की पुत्र वधू। पिछले जन्म में राधा का पति रायाण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, अतः गोलोक के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्र वधू हुई। माना जाता है कि गोकुल में रायण रहते थे, मतलब यह कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। यह भी कि उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25-26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। सातवां, श्री कृष्ण से बड़ी थी राधा। राधा जी और रुक्मिणी दोनों ही श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। आठवां, क्या मध्यकाल में जुड़ा श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम। माना जाता है कि मध्यकाल या भक्ति काल के कवियों ने राधा कृष्ण के वृंदावन के प्रसंग का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया था। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्बार्क संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने की थी। इसका मतलब कृष्ण की भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में हुई, उसकी पूरी यह प्रचलन में नहीं थी। दक्षिण के आचार्य निम्बार्क जी ने सर्वप्रथम राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पहले राधा नाम का कोई जिक्र नहीं था। नौवां, राधा और कृष्ण का पहला मिलन। ब्रह्मा वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। यह स्थान संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। संकेत का शब्दार्थ
पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। इसको लेकर ब्रह्मा वैवर्त पुराण में बहुत बड़ी कथा मिलती है। 10वां, वृंदावन में मिलन। श्रीमद् भगवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे, जहां बरसाने के लोग भी थे। मान्यता है कि यहीं पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। उस वक्त कृष्ण 7 साल के थे और राधा 12 वर्ष की। उनके साथ उन्हीं की उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी, जो गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। वृंदावन में बच्चों की इस धमा चौकड़ी को भक्ति काल के कवियों ने प्रेम लीला में बदल दिया। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियां आँख मिचौली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला अर्थात होली आदि तीज त्योहार पर नित्य उत्सव का आयोजन करते थे। 11वां, अंतिम बार मिलन। 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहां उन्होंने कंस का वध कर दिया, जिसके चलते मगध और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट उनकी जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि कंस उसका दामाद था। इसके बाद राधा जी और कृष्ण के मिलन का उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा जी आखिरी बार अपने प्रिय प्रीतम कृष्ण से मिलने गए। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। 12वां, राधा का देहांत। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो इसी के साथ ये 12 जानकारियाँ समाप्त होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।